बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं मांडरी के मुकाम पर, जहाँ पर मनूर में एक जो सैलाब आया है उसकी वजह से मांडरी का पुल इधर से बह चुका है पानी में। 4 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इंतज़ामिया, क्योंकि एक बार उन्होंने पाइप लगाई, ये जुगाड़ किया, वो जुगाड़ एक बार बह चुका है, दोबारा फिर पाइप रखे हैं, तो आप सूरत देख सकते हैं। ये हल नहीं है इसका। वो छोटी सी एक डोली वो बढ़ाने से तो पिंजरा से एक लिया है, उससे कोशिश कर रहे हैं लोगों को पार कराने की। वो चेक तो करें आप, बिल्कुल दरिया के पानी के साथ से गुजर रहा है। किसी वक्त ये टूटेगा या लूज़ होगा तो कोई शख्स, किसी की भी जान जा सकती है, कुछ जख्मी हो सकता है। ये अरबों रुपए का फंड मिलता है सैलाब के लिए। चीफ सेक्रेटरी साहब खुद आए हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही इनके पास अभी, क्योंकि अली जो जिप लाइन का ऑनर भी है, उसने एक मशवरा दिया है कि इधर हमें 2 पिलर इस तरफ और 2 पिलर उस तरफ लगा के दें। हम ऊपर से ऐसे वो लचक वाला पुल बना के देते हैं, लकड़ी वाला, जिधर से बाइक वगैरह भी जा सकता है और लोग भी पैदल जा सकते हैं। लेकिन गाड़ी का अभी तक कोई हल नहीं निकल सका, गाड़ी नहीं जा सकती। सामने पूरा गांव है, इससे आगे बहुत बड़ी आबादी है, फूड नहीं पहुंच रहा उधर, लोगों के लिए खुराक का कोई इंतज़ाम नहीं है। लोगों का नुकसान हो चुका है, जख्मी हुए हैं, उनको लाना बड़ा मुश्किल है। अभी तक सिर्फ ये इंतज़ाम किया है कि वो टूटी हुई कोई कहीं से पिंजरा के बढ़ाने से उठाया है, तो उसी को वो भी अली स्वाति कोशिश कर रहा है, उसने अपनी जिप लाइन का रसा वगैरह लगाया है। बाकी इधर इतनी नालायकी और नए अली की याद है, इस पानी पे दोबारा जुगाड़ किया जा रहा है। एक और रास्ते इधर ऊपर मनीन की तरफ से आ रहा है, लसा से मनीन टच कर रहा है, लसा मनीन से झरेत टच कर रहा है, उसका ऑलरेडी पुल लगा हुआ है, वो रास्ता है। एसी साहब से मेरी बात हुई है, क्योंकि इससे पहले ज़ैद साहब से मेरी मीटिंग हुई है। उन्होंने कहा कि जैसे आप कहें वैसे रास्ता बन जाएगा, लेकिन जब एसी साहब से मैंने पूछा, उन्होंने कहा मेरी वर्किंग इस पर हुई है, मैंने वर्क किया है, उधर से पॉसिबल नहीं है, रिस्क है, स्लाइडिंग का खतरा है। लेकिन हम उस मौके पर जाते हैं, अगर तो इंतज़ामिया कर रही है तो बिस्मिल्लाह का ही काम है, ये करें तो बेहतर होगा। इनके पास मशीनरी भी है, सारे वसाइल भी, अगर ये नहीं करते तो इंशाल्लाह मैं अपने वसाइल से मैं यकीन दहानी कराता हूँ, अगर पॉसिबिलिटी बनती है उधर, मैं अपने वसाइल से ये रास्ता निकालूंगा। इस वक्त लोग मुश्किल का शिकार हैं और इधर सिर्फ फ़ोटो सेशन हो रहा है, सिर्फ वीडियोस बनाई जा रही है। आलम भाई, बात ये है, तकरीबन 500 मीटर का फासला है, ये 2 रोड है। अच्छा, एक जरेज पुल से आ रहा है मनीन, कटा मनीन पर जा रहा है। अच्छा, दूसरा यहाँ से दानो पुल से जा रहा है मनीन तक। इनके दरमियान तकरीबन 500 मीटर का फासला है। अच्छा, अगर उसको आपस में बना दिया जाए तो जीप ट्रैक ये चल सकते हैं। जीप ट्रैक चल सकते हैं, जीप ट्रैक चल सकते हैं आसानी से। लोगों को इधर से वापस किया है, बाबू सर टाप नीचे चलास ले के उधर से उस्तान वाले गंदे रास्ते से ले के गए। टूरिस्ट को भी अजियत हुई है, पूरा काफिला जो सरकारी काफिला उनके साथ गया है, वो फ्यूल का अलग खर्चा हुआ है। इतना बड़ा रास्ता तय करने के बजाय अगर ये छोटा सा काम कर लेते, पहले दिन ही कर लेते, तो आज गाड़ियाँ उधर से आसानी से जा सकती थी। FWO ये आपस में लड़ाई कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, अवाम जब कि अजियत के शिकार है। शहरी हमारे कितने ऐसे अब पानी आबादी वाले एरिए में जा रहा है, दूसरा फ्लड जब आएगा ये पूरा बाज़ार में दाखिल हो जाएगा। अभी क्योंकि इनके पास वक्त नहीं है, पिछले साल भी 2 साल पहले इन्होंने लापरवाही की है। ये कचरा, ये मलबा निकालना चाहिए था, अगर ये मलबा निकल जाता तो पानी को रास्ता मिलता, ये वाक़या नहीं होना था। अगर ये मलबा निकला हुआ होता पिछली बार ही तो ये वाक़या ना होता, सारा कुछ रेगुलर चल रहा होता। लेकिन उन्होंने नालायकी की वजह से ये पुल खो दिए। इसके बाद अब ये पानी जा रहा है आबादी की तरफ, एक और फ्लड आने की देर है। ये पूरी आबादी है, कितनी आबादी, कितने रहायशी होंगे तकरीबन इस एरिए? रहायशी आबादी कितनी है बाज़ार के एरिए में? यहाँ से वो दानो पुल तक घर बनते हैं, दुकानें ये वो मिला के सब 1000 घर हैं इधर, और कितनी आबादी होगी आप सोच सकते हैं। और बहुत बड़ी आबादी, पूरा बाज़ार था, एक बहुत बड़ा बाज़ार है मांडरी का, इस पूरी एरिया में सबसे बड़ा बाज़ार ये है। उसके बावजूद कोई फोकस नहीं किया जा रहा। अफसोस, यही वैध रास्ता है जो नारायण के साथ और बालाकोट को आपस में टच करता है। लेकिन इसकी मैं तो हैरान ये हूँ कि ये कर लेंगे, ये जो अभी जुगाड़ लगा हुआ है, ये इंतज़ार कर रहे हैं एक और फ्लड का, एक फ्लड आने की देर है। ये बाजार लोगों को कई नुकसान हो चुका है, करोड़ों का नुकसान हो गया है, इसके बाद भी नुकसान का शायद ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं। मैं अपील करूँगा आला हुकाम से, वकाला साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, खुदारा हंगामी बुनियादों पर, और जो इदारे काम करना चाह रहे हैं तो मुसीबत या टांगे खींचने का काम हो रहा है। FWO कह रहे हैं, चाइना की कंपनी कह रही है कि हम 2 घंटे में से काम करें, लेकिन क्यों नहीं करने दिया जा रहा काम? आया कि इसमें कोई करप्शन का इनका
نیا راستہ کھلنے کے کچھ چانس ہوں گے؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ ان اداروں کو بہتر پتہ ہوگا. جب جو کرنا چاہ رہے ہیں اسے کیوں نہیں کرنے دے رہے؟ کوئی ایک ادارہ ذمہ داری لے, اس کی ذمہ لگائیں.